जी की इस धरती पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्म भूमि पर 16 तारीख को वो पधार रहे हैं और 16 तारीख को एक राजमाता जी के नाम पर जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है उस टर्मिनल के विस्तार का शिलान्यास माननीय अमित शाह जी करेंगे। तो हम सब लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण है कि इस क्षण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के ग्वालियर चंबल के सभी कार्यकर्ता, जिसके लिए आज विशेष तौर पर अभी 4 दिन पहले हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस, बाद में फिर हमारे सभी नेताओं के प्रवास और आज में विशेष तौर पर अमित शाह जी का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक दौरा कैसे बने और उस दिन का क्षण ऐतिहासिक क्षण हमारे लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए, इस दिशा में उसकी तैयारी की दृष्टि से मैं आज यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं के साथ पूरे दोनों संभागों की, ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक संपन्न हुई है। सभी जिलाध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी, सभी हमारे पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह जी के दौरे को लेकर के व्यापक उत्साह का वातावरण है और ये दौरा ऐतिहासिक बनेगा, इसकी तैयारी में सभी कार्यकर्ता जुटे हैं। हमारे लिए दौरा महत्वपूर्ण इसलिए है कि श्रद्धेय राजमाता जी के नाम से टर्मिनल का जो विस्तार होगा, ये इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को और नए आयाम खड़े करने का काम, जो एयरपोर्ट का टर्मिनल जब इसका विस्तार होगा तो इसमें चाहे वो राजस्थान कनेक्टिविटी हो, चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, इस पूरे रीजन के लिए एक विकास की नए आयाम खड़े करने का काम हमारा एयरपोर्ट का जो टर्मिनल होगा, ये भी एक नई गति देगा। साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है कि चंबल क्षेत्र के लिए चाहे चंबल एक्सप्रेस वे हो, चाहे और भी किन्हीं बातों को लेकर के विकास पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करने के प्रयास शुरू किए हो। इस दिशा में ग्वालियर के विकास को रफ्तार के पंखों की उड़ान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारा सौभाग्य अमित शाह जी इस दिशा में 16 तारीख को ग्वालियर पधार रहे हैं। यह नवनिर्मित है इसलिए कि हमारे जो प्रिंट मीडिया के मित्र, उनको ये नहीं लगे कि उनसे मेरी कनेक्टिविटी नहीं है। इस दिशा में विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हुए ग्वालियर को एक नई पहचान देने का काम और विकास को रफ्तार कैसे मिलेगी, ये प्रयास हम 16 तारीख को ग्वालियर के अंदर कर रहे हैं। यह नवनिर्मित, अध्यक्ष बोलते रहिए आप, कंटिन्यू। यह नवनिर्मित एयर टर्मिनल ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के विकास के विजन, तरक्की के मिशन और जन सेवा के इंटेंशन को दिखाता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय राजमाता जी को समर्पित ये एयरपोर्ट का टर्मिनल हमारे लिए एक नई सौगात देगा और इस दिशा में हम विकास की नई सौगात देने का काम उस दिन हम करेंगे। इसलिए भाजपा के शासनकाल में जिस प्रकार से ग्वालियर के विकास को नई रफ्तार मिली है और हमारा जो नेतृत्व है कि इस दिशा में, इस माध्यम से, जो मैंने कहा कि रीजन की कनेक्टिविटी, चाहे राजस्थान होगा या बुंदेलखंड का जो रीजन होगा या दिल्ली से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, टूरिज्म को भी नई दिशा और नए आयाम इसके माध्यम से मिलेंगे। क्योंकि ग्वालियर भी टूरिज्म का एक बड़ा केंद्र है, लेकिन जब कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी बढ़ती है, मैं तो खजुराहो का सांसद इस बात को जानता हूं कि एयर कनेक्टिविटी का क्या महत्व होता है। तो इसलिए टर्मिनल का विस्तार होगा, नई सुविधाएं मिलेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो टूरिज्म के क्षेत्र में भी इस क्षेत्र को बड़ा लाभ हम सब लोगों को इसके माध्यम से मिलेगा। इसलिए 450 करोड़ की लागत से ये एयरपोर्ट के टर्मिनल का विस्तार जो हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं हमारे सभी नेतृत्व को, सिविल एविएशन मिनिस्टर आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रयासों से
एक बड़ी सौगात तो मिली नहीं है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर हमारे कैबिनेट के मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हमारे माननीय सांसद सजवलकर जी और हमारे सभी नेतृत्व ने इस दिशा में जो प्रयास किए हैं, हमारे सभी मंत्रीगण, चाहे वो प्रभारी मंत्री है तुलसी जी, चाहे प्रद्युम्न जी, भारत सिंह जी, सभी लोग इस दिशा में इस काम में जुटे हैं कि किस प्रकार से ग्वालियर के विकास को गति देने का हम प्रयास करें। तो इसलिए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पल हमारे लिए 16 तारीख को आएगा और इस दिशा में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के माध्यम से जिस प्रकार की चीजें हो रही है, उस दिशा में हम एक नए आयाम खड़ा करने का काम ग्वालियर के अंदर चंबल क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे। उस दिन कई प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कई हितग्राहियों को लाभान्वित करने का काम भी होगा। तो आज मैं मीडिया के मित्रों को एक बात बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक नया इतिहास बनने जा रहा है। हम लोग कहते थे कि इस देश के अंदर भारत केंद्रित शिक्षा हो, इस देश के अंदर मूल्य आधारित शिक्षा की व्यवस्था बने और मैकाले की शिक्षा पद्धति समाप्त हो। इसके लिए हमने भी खूब लाठियां खाई है, खूब आंदोलन किए। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि आजादी के 75 वर्षों में भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण इस देश के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत की जो बनी है, जिसको लेकर के पिछले समय में भोपाल के अंदर माननीय अमित शाह जी का व्याख्यान था, उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश मेडिकल की एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू करने वाला पहला राज्य इस देश के अंदर बन रहा है। नई शिक्षा पद्धति में कि मातृभाषा में शिक्षा मिले, उसकी शुरुआत कहीं से हो रही है। तो मध्य प्रदेश उसकी शुरुआत एक ऐतिहासिक कदम के माध्यम से उठा रहा है। मुझे आज बताने में गर्व है कि उसकी शुरुआत भी भोपाल में 16 तारीख को ही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी मेडिकल एजुकेशन के सिलेबस और उसकी जो पुस्तकें तैयार हुई है हिंदी माध्यम में, एक चैलेंजिंग और ऐतिहासिक कदम है जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रयासों से हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और हमारी पूरी टीम को इस बात के लिए सरकार को बधाई देता हूं कि पूरे देश के अंदर 16 तारीख एक नए अलग इस देश के अंदर नए एक दीपक जलाने का काम, जो गांव का विद्यार्थी हिंदी माध्यम में पढ़ता है वो ये सोच सकता है कि मैं भी और डॉक्टर इंजीनियर हिंदी माध्यम में पढ़ाई करके पढ़ सकता हूं। जो टैलेंट नीचे गांव के अंदर या जो हिंदी माध्यम में पढ़ाई करता है वंचित रहता था, आज उसको अवसर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मैं पुनः एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। तो ये भी एक तैयारी इस दिशा में व्यापक हो रही है। माननीय अमित शाह जी भोपाल के अंदर उन पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे, पुस्तकों को विमोचन करके इस देश के मेडिकल की पढ़ाई के लिए पुस्तकें जनता के बीच उन छात्रों के लिए अब उसकी शुरुआत होगी। तो एक बड़ा कदम इस देश के अंदर जो कहा जाता है, मैं स्वयं का उदाहरण हूं कि जब मैं ग्वालियर के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में पढ़ता था, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट करने के बाद जब मुझे लगा कि सीडीएस की परीक्षा दे करके सेना में कमीशन प्राप्त कर सकते हैं, जब मैंने प्रयास किए थे, परीक्षा दी थी, परीक्षा इंग्लिश मीडियम में होती थी, हम सफल नहीं हुए, तब मैंने एक पत्र लिखा था देश के रक्षा मंत्री और जो हमारे सेना के जो सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होते हैं सेनाध्यक्ष को, कि ये परीक्षा हिंदी में तो नहीं हो सकती। हम जैसे गांव के विद्यार्थी जिनके मन में है कमीशन लेने की, वो इंग्लिश के कारण से रह जाते हैं। तो आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि अब ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो हिंदी माध्यम के कारण से पढ़ाई करता है, माध्यम उसका हिंदी है। और नई एजुकेशन पॉलिसी में अब शिक्षा मातृभाषा में मिले, इसकी शुरुआत व्यवहारिक तौर पर मध्य प्रदेश से हो रही है। तो एक ऐतिहासिक कदम मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने उठाया। मैं पुनः सबको बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और माननीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए भोपाल से लेकर के ग्वालियर तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पलक पावने बिछा करके तैयार है। उनके स्वागत को लेकर के कार्यकर्ताओं में व्यापक उत्साह है। एक एक जिले की बैठकें नीचे तक कार्यकर्ता जुटे हैं।
हमारे मोर्चे, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, इनमें भी भारी उत्साह है। सभी मोर्चे, अनुसूचित जाति मोर्चा, जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा सब जुटे हैं। तो ऐतिहासिक सभा 16 तारीख को भोपाल के अंदर माननीय अमित शाह जी का जब यहाँ पर अनुमोदन होगा तो ऐतिहासिक कार्यक्रम बने, इसकी तैयारी में हम सभी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, सभी कार्यकर्ता जुटे। उसी निमित्त मेरा आज विशेष तौर पर यहाँ आगमन हुआ है। आप सभी पत्रकार मित्र उपस्थित हुए, इसलिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष जी एक सवाल। एक मिनट आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अध्यक्ष आप मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया के लोग दिखाई है तो अच्छा होगा। अध्यक्ष जी आपसे एक सवाल है। आपसे सवाल है, आपने एक ऐप लॉन्च किया। अध्यक्ष जी आपसे एक सवाल है, आपने एक ऐप लॉन्च किया है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है इस समय। क्या जो ऐप लॉन्च किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं जानना ये चाहता हूं कि वो कैसे एक्ट करेगा और क्या विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन में भी उसकी कोई भूमिका होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, और इसकी शुरुआत देश के आज के गृह मंत्री और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने शुरुआत की थी कि नए तकनीक के युग में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम अपडेट करें। आज के तकनीकी के माध्यम से तो हमने मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों को डिजिटल बूथ बनाने का काम किया। संगठन ऐप, ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन ऐप लॉन्च किया था और ऐप के माध्यम से प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाया। ये पूरे भारत के अंदर संगठनात्मक काम में मध्य प्रदेश ने एक ऐतिहासिक काम किया है। उसी ऐप को हमने और अपग्रेड किया है और अपग्रेड करते हुए हमने तय किया है कि सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, हमने अभी जिले तक उसमें व्यवस्था बनाई है कि प्रवास का रियल टाइम रिकॉर्ड, यानी मैं अगर प्रवास पर हूं तो नेचुरली उस पर आएगा। जैसे मेरा प्रवास अपडेट होता है तो आप मेरा प्रवास उस ऐप पर महीने भर का प्रवास देख सकते हैं, मैं कौन सी तारीख में कहां पर हूं, जहां पर मैं गया हूं वहां पर क्या हुआ, ये पूरा उसमें व्यवस्था बनेगी। एक दूसरा हमने तय किया है कि जो हमने डिजिटल बूथ बनाए हैं, डिजिटल बूथ में बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए जो तकनीक से पारंगत बनकर के अब खड़ा है मध्य प्रदेश का, अपने किसी भी कार्यक्रम को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम बूथ पर 6 बूथ पर हम कार्यक्रम करते हैं। जैसे अभी हमने महाकाल लोक का कार्यक्रम था, हमने प्रत्येक बूथ पर किया, 56,000 बूथों पर हुआ 64,000 में से। अब उनको रियल टाइम उस बूथ का फोटो अपलोड होने का काम हमारे डैशबोर्ड पर सीधे आ जाएगा कि कितने बूथों पर यह कार्यक्रम हुआ। हमें उसमें फिर रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, बूथ सीधे अपलोड करेगा अपने यहाँ के कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम की मॉनिटरिंग, कार्यक्रम का रिपोर्टिंग और हम सब लोगों के प्रवास, इसके बारे में रियल टाइम पर रिपोर्ट करने का काम नए संगठन ऐप के अंदर ये व्यवस्था हमने बनाई है। और तकनीक के युग में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास। क्या विधानसभा चुनाव में इस फीडबैक का कोई उपयोग होगा? देखिए, हर फीडबैक का उपयोग होता है और टेक्निकल फीडबैक तो टेक्निकल फीडबैक होता है। तो विधानसभा हो, लोकसभा हो, एक कार्यक्रम हो, अभियान हो, सब में होगा। जैसे मैंने कहा ना कि आपने भी, हमने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सीधा ऑनलाइन दिखाया तो 56,000 बूथों पर देखा, तो वो सीधे 56,000 बूथों पर देखा है तो पक्का होगा कि है कि नहीं। तो इतना तक सारी चीजों में इसका लाभ हमें मिलता है। अध्यक्ष जी 2000 एक आशीष एक विनोद जी, मेरा लाइव चल रहा है थोड़ा सा। देखिए, ऐतिहासिक दौरा, भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह इस देश के वो सक्षम और ताकतवर नेता हैं। अगर वो ग्वालियर चंबल की धरती पर पधार रहे हैं तो हम सबकी तैयारी के दौरा ऐतिहासिक बने। और ऐतिहासिक के मायने केवल संख्या नहीं होती। माननीय गृह मंत्री इस मध्य प्रदेश के अंदर उस दिन हिंदी में एजुकेशन की पढ़ाई को लॉन्च कर रहे हैं, भारत को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। और यहां पर माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी आएंगे तो ग्वालियर चंबल का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के और जनमानस के लोग उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे
और हर प्रकार से एक नया आगाज ग्वालियर चंबल की धरती पर माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में होगा, जो इस मध्य प्रदेश को नई दिशा देने का काम करेगा। नासिर जी, कहां झटका लगा? देखिए 2018 में झटका लगा झूठ छल कपट की राजनीति के कारण, लेकिन आज इस ग्वालियर चंबल अंचल ने ही झूठ छल कपट की राजनीति को झटका दिया और मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश को बचाने के लिए माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में जो घटना हुई वो भी ऐतिहासिक थी। तो क्या जो भविष्य में और मध्य प्रदेश के अंदर इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए एक सरकार बनी और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, यहाँ तुलसी सिलावट जी हैं, भारत सिंह कुशवाहा बैठे हैं, प्रद्युम्न सिंह जी या होंगे, ऐसे सब लोगों ने मिलकर के इस मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीबों का हक और अधिकार छीन लिया गया था 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर आज उस मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब को हक और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है। इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, झूठ छल कपट की राजनीति गोविंद सिंह के कहने से नहीं चलती। इसलिए ऐसे लोग झूठ बोलते हैं। झूठ बोल करके जब ये कह सकते हैं कि महाकाल कॉरिडोर का निर्माण तो हमने कराया था, अब इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? मैंने कहा था कम से कम भगवान को तो छोड़ो, कांग्रेस के जीन्स में झूठ बोल करके छल कपट करके फूट डाल करके राज्य करना ही लिखा है, तो कम से कम भगवान को छोड़ो, कम से कम कुछ बातों को तो छोड़ो। अब वो कह रहे हैं कि कोई विधायक ऐसा कह रहा है, कौन विधायक कह रहा है? भाई ये झूठ से काम नहीं चलता, जिनको करना था हमने करके दिखाया, ये तुलसी सिलावट बैठे हैं। इसलिए ऐसे झूठ बोलने वाले लोग मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को पहचाने। कांग्रेस अब अस्तित्वहीन हो रही है, अप्रासंगिक लीडरशिप हो गई, अब कांग्रेस का कोई वास्ता बचा नहीं, इससे लोग केवल झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। जावेद, अगला प्रश्न जावेद भाई, जावेद खान भैया, जावेद जी अभी साहब, जावेद। कमलनाथ ये कह रहे हैं कि उनको पैसे से खरीद फरोख्त नहीं आती, नहीं तो वो सरकार बना लेते। एक तरफ गोविंद सिंह ये कह रहे हैं कि उनके विधायक, आपके विधायक उनके संपर्क में, ये किस तरह? गोविंद सिंह की तो आप लोग पूछिए, जब उनकी सरकार थी, तुलसी भैया उस सरकार के अंग थे, तब गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था कि सरकार में पैसा ऊपर तक जाता है। किसने कहा था? बीडी शर्मा ने नहीं कहा था, गोविंद सिंह ने वरिष्ठ मंत्री होते हुए कहा था। और क्या बोला था कि एक टीआई कितने टेंडर लेता है, ये उनने कहा था, हमने नहीं कहा था। तो तुम्हारी सरकार के अंदर इतना भ्रष्टाचार था, पैसा ऊपर तक जाता है, मतलब कहां तक जाता है ये कांग्रेस के लोग जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आप अपने अंतर्द्वंद में, आप अपने अंतर्भ्रम में, और आप अपने अंदर आपकी जो चीजें थी, जो आपने गरीबों का हक छीना था, उसके कारण से आपकी सरकार गिरी। अब आप इस प्रकार की बातें करके एक बार झूठ के भ्रम में मध्य प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन जनता बहुत समझदार है मध्य प्रदेश। अध्यक्ष जी, अरे एक मिनट रुको, आप क्या कैसे करेंगे कि वो प्रश्न पूछेंगे? हम लोग क्या डब्ल्यू बनाना है क्या? नहीं, डब्ल्यू बनाना है क्या हम लोग? तो सब लोग पूछेंगे प्रश्न, तो आप ऐसे क्यों बोलेंगे? लोग पूछेंगे तय करके आए हो क्या आप? अध्यक्ष जी एक मिनट, आपने बोला था कि कांग्रेस झूठ बोलते थे या नेता झूठ बोलते थे। ये तुलसीराम सिलावट जी का ट्वीट किया था, उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी ने महाकाल के लिए 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और 150 करोड़ रुपए उसके लिए ओंकारेश्वर परियोजना के लिए दिए हैं। तो कौन झूठा है और कौन सच्चा है? कमलनाथ जी झूठे हैं, तो तुलसीराम सिलावट ये झूठे हैं। मैं कह रहा हूँ आपसे, ये हम करके दिखाते हैं। क्या किया उन्होंने 15 महीने के अंदर, मुझे बताइए। आप ही के बगल में बैठे 15 महीने उन्होंने क्या किया? हम तो एक ट्वीट की बात कर रहे हैं, ये जो ट्वीट है उसकी बात कर रहे हैं। ये ट्वीट झूठा है, ये गलत है, ये बताइए आप मुझे। बीडी शर्मा जी, ये तो मौका पर इससे लोग थे अपनी बात। बीडी शर्मा जी, आग लगा देंगे हमको। नहीं, ये देखिए गाइडलाइन का अर्थ ये होता है कि आज के समय में सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया इज ए वेपन, बीडी शर्मा जी, अधिकार है, अरे एक हथियार है। तो हम भी पारंगत बने, हम भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाएं, तो ये कोई कानून नहीं है,
लेकिन इस दिशा में हमारा जिलाध्यक्ष पारंगत बने, हमारा प्रयास। बीडी शर्मा जी, अरे बीडी शर्मा जी, एक मिनट हमारी भी सुन लो, पत्रकारों की आवाज है। मध्य प्रदेश में 2013 से पत्रकार सुरक्षा अधिनियम लंबित एक्ट, उसको कब लागू किया जाएगा? अब मैं एक बार समझ लेता हूँ, आपके साथ मैं भी खड़े होकर उसकी बात करूंगा। बीडी शर्मा जी, आप योजना कमलनाथ महाकाल मंदिर गए थे जब मुख्यमंत्री थे, ठीक है? तो तुलसी सिलावट जी भी उस समय मौजूद थे, तो 300 करोड़ रुपए कहाँ से आ गया? ये और ये ट्वीट किया है, ये ट्वीट किया है इन्होंने, कुछ जबरदस्ती नहीं करते। ये ट्वीट किया है, करके दिखाते हैं, हमने करके दिखाया है। चलिए अंतिम प्रश्न